बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम पाकिस्तान को गिरती हुई मईशत के ताने देने वाला भारत अब ऐसा डूबा है कि माहिरीन के मुताबिक उसके उठने में कई साल लग जाएंगे। भारत की मईशत श्रीलंका के बाद जनूबी एशिया की सबसे तेजी के साथ गिरती हुई मईशत करार दी जा रही है, जबकि गोदी मीडिया देखें तो उस पर अब भी पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे आपको दिखाई देंगे कि पाकिस्तानियों के पास खाने के पैसे नहीं, पाकिस्तानी मर रहे हैं, गुर्बत है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ऐसे चंद हकायक भारतीयों ही की जुबानी बताएंगे जिसे देखकर आपको भारत के अंदरूनी हालात का अंदाजा हो जाएगा। हमने 2 दिन पहले आपको एक खबर ब्रेक की थी जिसके मुताबिक रशिया की कंपनियों ने नरेंद्र मोदी सरकार को सस्ता तेल देने से साफ इनकार कर दिया था और बगैर कोई पेशगी इतला दिए भारत से वो तमाम मुआहदे अज खुद तोड़ डाले थे, जिसके बाद भारत में अब पेट्रोलियम का ये हाल हो चुका है कि हजारों की तादाद में पेट्रोल पंप्स ड्राई हो चुके हैं। भारत में जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मुहैया किया जा रहा है उनमें भी चंद घंटों के औकात रखे गए हैं जिसमें शहरी आकर अपनी गाड़ियों वगैरह में यह जरूरत के लिए पेट्रोल हासिल कर सकते हैं। भारत का मीडिया जो नरेंद्र मोदी की मदासराई में मशगूल था, अब जाकर उसे होश आया है और वो अपनी सरकार को रगड़ता दिखाई दे रहा है कि अवाम को तुमने बेयारो मददगार छोड़ रखा है, उनकी कोई खैर खबर नहीं। जबकि जराए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि अरबों के साथ बिगड़ती हुई सूरत हाल, रशिया से सस्ते दामों पेट्रोल का ना मिलना, ये 2 ऐसी बड़ी वजूहात हैं जिससे भारत के पेट्रोल पंप्स अब ड्राई होना शुरू हो चुके हैं और पेट्रोल की फराहमी आधे से भी कम कर दी गई है। भारत के हालात अब सिर्फ उसी वक्त ठीक हो सकते हैं जब नरेंद्र मोदी साहब अरब ममालिक के घुटनों में जाकर बैठेंगे, उनके पांव पकड़ेंगे और उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की माफी मांगेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया ही की जुबानी भारत के पेट्रोलियम की मसनूआत के क्या हालात हैं वो बताते हैं। ये वीडियो उन भारतीयों के मुंह पर तमांचा है जो हमारे ही कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान की इकोनॉमी के बुरे हालात के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा जरूर है लेकिन हर पेट्रोल पंप पर दस्तयाब भी है और अहम बात यह कि भारत की निस्बत अभी तक कम कीमत पर पाकिस्तानियों को फराहम किया जा रहा है। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। कई पेट्रोल पंप को बंद करना पड़ा है। राजस्थान में 2000 पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां पर तेल खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कई जिलों में तेल संकट पैदा हो गया है, यानी ये बड़ा पेट्रोल संकट, तेल सप्लाई में कमी के कारण ये किल्लत कई राज्यों में देखने को मिल रही है। और हम आपको बता दें कि पेट्रोल संकट को लेकर हमने ये खास ग्राफिक्स तैयार किए हैं। इस ग्राफिक्स को आप देखिए, आधा दर्जन राज्यों में पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबर मिल रही है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, तो कई जिलों में तेल की भयंकर कमी। पेट्रोल कंपनियों ने तेल की आपूर्ति को कम कर दिया है। घाटा कम करने के लिए कंपनियों ने ये सप्लाई को कम किया है। एचपी और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप्स पर किल्लत ज्यादा देखने को मिल रही है। कई पेट्रोल पंप्स ने काम के घंटे भी कम कर दिए, यानी जो पेट्रोल पंप देर रात तक खुलता था अब वो 8 ही बजे बंद हो जा रहा है। राजस्थान में 2000 पेट्रोल पंप्स ड्राई हो चुके हैं, यानी बिल्कुल पेट्रोल की एक बूंद भी नहीं है इन पेट्रोल पंप्स पर। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद करने की नौबत खड़ी हो गई है और दिक्कत एक ही है कि सप्लाई नहीं हो रही है। उधर जो तेल कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि हमें घाटा हो रहा है, इसलिए हम ये तेल नहीं दे पा रहे हैं, तेल की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता फील्ड से जुड़ रहे हैं। जयपुर से मनीष शर्मा, भोपाल से ब्रजेश राजपूत, देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ इस बड़े संकट पर अपडेट देने के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष शर्मा, आपके साथ में शुरुआत करूंगी। आप जानते हैं कि इस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, नाती रिश्तेदारी में जाते हैं। ऐसे में अगर पेट्रोल पंप ड्राई हो गए तो घुमाएंगे कैसे अपने रिश्तेदारों को? ये तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सरकार क्या कर रही है?
जी बिल्कुल शोभना, अगर मुश्किल की बात करें तो 33 जिले हैं राजस्थान में, जिनमें से 16 में हालात ये हैं कि पेट्रोल और डीजल के लिए मारामारी मची है। इस वक्त जयपुर के जिस पेट्रोल पंप पर मैं खड़ा हूँ, कुछ देर पहले यहाँ पर एक पेट्रोल का टैंकर आया। सुबह से यहाँ पर बिक्री बंद थी। बड़ा अद्भुत नजारा था। जैसे ही पेट्रोल का टैंकर यहाँ से गया, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी अचानक से इस पेट्रोल पंप पर, और इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शोभना, बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ एक तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए ही पेट्रोल राजस्थान में पहुंच पा रहा है। एसआर और रिलायंस के पेट्रोल पंप 15 दिन पहले बंद हो चुके हैं। घाटे का हवाला देते हुए बीपीसीएल और एचपीसीएल, ये दो कंपनियां हैं जो पेट्रोल पर पूरी तरह से राशनिंग करके बैठी हैं। राजस्थान में 6,500 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं, और हालात अगर यही बने रहे तो आज जो आंकड़ा 2,000 पेट्रोल पंपों का है, वो कल बढ़कर 2,500 तक हो सकता है। बिल्कुल थोड़ी ठीक है, बहुत मनीष, सप्लाई आप- आती है, लोग टूटते हैं, पेट्रोल के लिए मारामारी होती है। जी मनीष, आप बने रहिए। अब मैं रुक करना चाहूंगी, भोपाल में मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत मौजूद है। ब्रजेश, आपने सुना मनीष को, राजस्थान में अभी तक पानी की कमी सुनी थी। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतनी किल्लत पेट्रोल की हो गई है, और यही ऐसा ही कुछ हाल मध्य प्रदेश में भी है। आपके पास क्या अपडेट, और सरकार किस तरह के कदम उठा रही है? क्योंकि कंपनियों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कह रही है कि साहब हमें घाटा हो रहा है, हम सप्लाई नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में एक नया तरीके कहना है कि जो आवक है वो अब पूरी तरह से यहाँ ठीक हो गई है। और अभी मेरे पीछे आप देखेंगे तो जो टैंकर है वो सामने, अभी यह इंडियन ऑयल का एक टैंकर अभी सामने आया है। ये रुड़की से यह टैंकर आया है, और 12,000 लीटर का ये टैंकर है, और इससे पूरी जो आपूर्ति है वो की जाएगी। अभी जो जानकारी मिली थी, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है और भारत पेट्रोलियम है, वहां पर थोड़ी दिक्कत जरूर आई थी, लेकिन इंडियन ऑयल ने उन पेट्रोल पंपों पर भी आपूर्ति कर दी, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है। पर्यटन प्रदेश के हिसाब से 4 धाम यात्रा यहाँ चल रही है। उस लिहाज से जो अलग अलग प्रदेशों से यात्री आ रहे हैं, रूसी कंपनी जो रॉसनेफ्ट है, उसके साथ जो तेल खरीदने की बातचीत भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल और एचपीसीएल कर रहे थे, वह फेल हो गई। अब इन कंपनियों को लेना होगा बाजार से, और इस बाजार को कहते हैं स्पॉट मार्केट। इस स्पॉट मार्केट में तेल की कीमत $124 प्रति बैरल की है। भारत अभी तक ये मानकर चल रहा था कि रूस ने तो नजरें बिछा दी है, और उसके बाद भारत में तेल का संकट जैसे ही गहराएगा, हम वहां से ले लेंगे सस्ते में। लेकिन ऑयल इंडिया वो बेचैन करने वाला है। जिस तरह की परिस्थितियां देश के भीतर है, उसे नंगी आंखों से आप भी देख रहे हैं, और खुली आंखों से यह दुनिया भी देख रही है। लेकिन भारत का सच मौजूदा वक्त का नजारा कतई नहीं है। भारत के भीतर की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी इतनी कटु कभी नहीं थी। लेकिन सवाल यह है, क्या एक झटके में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई, या फिर इस देश की डूबती अर्थव्यवस्था को उबार पाने में सरकार फेल हो चली है? क्या वाकई सरकार सिर्फ राजनीति में उलझी रही, और उसने इस देश की आर्थिक नीतियों पर ध्यान ही नहीं दिया? और मौजूदा वक्त का सच तो यह है कि भारत डॉलर और क्रूड ऑयल को लेकर एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है